गूगल ने डूडल बनाकर बालमणि अम्मा का 113वें जन्मदिन को मनाया। मलयालम साहित्य की दादी के नाम से पुकारी जाने वाली बालमणि अम्मा का डूडल बनाकर गूगल ने उनके 113वें जन्मदिन को मनाया। नलपत बालामणि अम्मा एक भारतीय कवि थे जिन्होंने मलयालम में अनेक साहित्यों की रचना की थी, जिनके सम्मान पर आज गूगल ने डूडल भी बनाया है। बालमणि अम्मा का जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था। उनका जन्म त्रिशूर जिले में स्थित पुन्नयुकुलम में उनके पैतृक घर नालापत में हुआ था। बालमणि अम्मा को बचपन से ही साहित्य पढ़ने व लिखने में काफी रुचि रही है, जिसके कारण उनको अनगिनत पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, जिनमें साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सरस्वती सम्मान भी शामिल है। इसके अलावा उनको पद्म विभूषण, जिसे भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी कहते हैं, उससे भी नवाजा जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अम्मा ने कभी भी स्कूल में जाकर शिक्षा अर्जित नहीं की, बल्कि उनके चाचा नलप्पट नारायण मेनन, जो उस समय के एक बेहद लोकप्रिय मलयाली कवि थे, उन्होंने अम्मा को घर ही शिक्षा दी थी, क्योंकि उस दौर में लड़कियों की शिक्षा पर इतना जोर नहीं दिया जाता था। मगर बालमणि अम्मा ने घर ही प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करके इतना कुछ सीख लिया था जो शायद कोई स्कूल में जाकर ही सीखता हो, क्योंकि उनके पास किताबों और कृतियों का एक प्रभावशाली संग्रह था जिसका अध्ययन अम्मा ने कम उम्र में ही कर लिया था। साथियों, बालमणि अम्मा की शादी 19 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई थी। उनकी शादी मलयालम अखबार मातृभूमि के प्रबंध निदेशक और प्रबंध संपादक वीएम नायर से हुई थी। बालमणि अम्मा के 4 बच्चे भी थे, जिनके नाम सुलोचना, श्याम सुंदर, मोहनदास और प्रसिद्ध लेखिका कमला दास थी। कमला दास को, जिन्हें उनकी साहित्यिक रचनाओं के कारण 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। साथियों, 1930 में बालमणि अम्मा ने 21 वर्ष की आयु में पहली कविता कुप्पुकाई शीर्षक से प्रकाशित की, जिसके बाद से अम्मा की चर्चा रचना शैली को देखते हुए साहित्य जगत के उस दौर के सभी दिग्गज करने लगे। इसके बाद एक प्रतिभाशाली कवि के रूप में उनकी पहली पहचान को चीन साम्राज्य के पूर्व शासक परीक्षित थनपुरन से हुई, जिन्होंने उन्हें साहित्य निपुण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। भारतीय पौराणिक कथाओं के एक उत्साही पाठक के रूप में अम्मा की कविता ने महिला पात्रों की पारंपरिक समझ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था। उनकी शुरुआती ज्यादातर कविताओं में मातृत्व पर विशेष बल दिया गया था, जिसके कारण उनको आगे चलकर मातृत्व की कवयित्री के रूप में भी जाना जाने लगा। इसके अलावा उनके कार्यों ने पौराणिक पात्रों के विचारों और कहानियों को अपनाया, लेकिन महिलाओं को एक शक्तिशाली किरदार के रूप में अंकित किया जो सामान्य नारी के रूप में जानी जाती थी। उनकी सबसे प्रमुख साहित्य कृति में अम्मा 1934, मुथसी 1962 और मजुविन्ते कथा 1966 थी। बालमणि अम्मा ने अपने जीवन काल में कविता, गद्य और अनुवाद के 20 से अधिक संकलन प्रकाशित किए। निधन: बालमणि अम्मा का निधन 29 सितंबर 2004 को कोची में हुआ। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बच्चों और पोते पोतियों के प्रति उनके प्रेम का वर्णन करने वाली उनकी कविताओं ने उन्हें मलयालम कविता की अम्मा, माँ और मथुसी दादी की उपाधि दी।